सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर मीठा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो बाप याद आएगा, और जहां बाप याद आया तो पाप नहीं होगा। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है। बाबा कहते हैं कर्मातीत स्थिति के समीपता की निशानी क्या है। कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करने की मेहनत करो। अभ्यास करो मैं निराकार आत्मा, निराकार पाप की संतान हूं। सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाएं। यह है जबरदस्त मेहनत। जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे उतना अंग अंग शीतल सुगंधित होते जाएंगे। उनसे विकारी बांस निकल जाएगी। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। बाबा कहते हैं शिव भगवान उवाच, बच्चों को नहीं बताना है कि किसी के प्रति। बच्चे जानते हैं शिव बाबा ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो जरूर आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे जानते हैं शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा अक्षर से समझते हैं। परम आत्मा को ही बाबा कहते हैं। सब मनुष्य मात्र उस परम आत्मा को ही फादर कहते हैं। बाबा परम धाम में रहते हैं। पहले पहले यह बातें पक्की करनी है। अपने को आत्मा समझना है और यह पक्का निश्चय करना है बाप जो सुनाते हैं वो आत्मा ही धारण करती है। जो ज्ञान परमात्मा में है वो आत्मा में भी आना चाहिए। जो फिर मुख से वर्णन करना होता है, जो कुछ भी पढ़ाई पढ़ते हैं वो आत्मा भी पढ़ती है। आत्मा निकल जाए तो पढ़ाई आदि का कुछ भी मालूम ना पड़े। तो बाबा ये पाठ पक्का करा रहे हैं कि मैं एक आत्मा हूं, यह समझना जरूरी है। हम आत्मा कर्मेंद्र द्वारा यह काम करते हैं। ये समझ के कर्म करना है। ऑफिस आदि में भी अपने को आत्मा समझकर कर्मेंद्रियों से काम करते रहेंगे तो सिखलाने वाला बाप जरूर याद पड़ेगा। जैसे ही स्मृति लाते हैं कि मैं एक आत्मा हूं तो ऑटोमेटिक परमात्मा याद आता जाएगा। तो बाबा कहते हैं आत्मा ही बाप को याद करती है। भले आगे भी कहते थे हम भगवान को याद करता हूं, परंतु अपने को साकार समझ निराकार को याद करते थे। मतलब देहे अपने को निराकार समझ निराकार को याद भी कभी नहीं करते थे। अभी तुमको अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना है। यह बड़ी विचार सागर मंथन करने की बात है। भल कोई कोई लिखते हैं हम 2 घंटा याद में रहते हैं। कोई कहते हैं हम सदैव शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु सदैव कोई याद कर ना सके। अगर याद करता हो तो पहले से ही कर्मातीत अवस्था हो जाए। कर्मातीत अवस्था तो बड़ी जबरदस्त मेहनत से होती है। इसमें सब विकारी कर्मेंद्रियां वश हो जाती है। सत्युग में सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाती हैं। अंग अंग सुगंधित हो जाता है। अभी वासी छिछी अंग है। सत्य की तो बहुत प्यारी महिमा है। उसको कहा जाता है हेवन, नई दुनिया, वैकुंठ। वहां के फीचर्स ताज आदि यहां पर कोई बना ना सके। बाबा कहते हैं भल तुम देखकर भी आते हो,
परंतु यहां वो बना ना सके। वहां तो नेचुरल शोभा रहती है। तो अब तुम बच्चों को याद से ही पावन बनना है। याद की यात्रा बहुत बहुत करनी है, इसमें बड़ी मेहनत है। याद करते करते कर्मातीत अवस्था को पालें तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाए, अंग अंग सुगंधित हो जाए, बदबू नहीं रहेगी। अभी तो सभी कर्मेंद्रियों में बदबू है। ये शरीर कोई काम का नहीं है। तुम्हारी आत्मा अभी पवित्र बन रही है। शरीर तो बन ना सके पवित्र, वह तब बने जब तुमको नया शरीर मिले। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा को याद करने से क्या होगा? विकर्म विनाश होंगे। गीता के अक्षर कितने क्लियर हैं। बाबा ने कहा भी है, मेरे जो भक्त हैं, जो गीता पाठी होंगे, वो श्री कृष्ण के पुजारी जरूर होंगे। तो बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को सुनाना। मनुष्य शिव की पूजा करते हैं, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। ग्लानि करते हुए भी मंदिरों में रोज जाते हैं। शिव के मंदिर में ढेर के ढेर जाते हैं, बहुत ऊंची सीढ़ी चढ़कर जाते हैं ऊपर में। शिव बाबा भी कितना ऊपर से आता है। उनका ऊंचा नाम, ऊंचा धाम, ऊंचा ठाम, कितना ऊपर जाते हैं। बद्रीनाथ, अमरनाथ, वहां शिव के मंदिर है, ऊंच चढ़ाने वाला है। तो उनका मंदिर भी ऊंच बनाते हैं, बहुत ऊंच। यहां गुरु शिखर का मंदिर भी ऊंच वाला है, तो उनका मंदिर भी बहुत ऊंच बनाते हैं, पहाड़ी पर बनाया हुआ है। ऊंच बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। दुनिया में और कोई नहीं जानते कि शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। वो तो कह देते हैं तेरे में भी बाबा, मेरे में भी बाबा, भोले भगवान। अभी तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट भी खड़ी है, सिवाय बाप के और कौन कहेगा यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। ये बाप ही तुम बच्चों को बतलाते हैं। तुम कथा भी सत्यनारायण के सुनते हो। ये ऊंचे ऊंच बाप बड़े ते बड़े कहानी सुनाते हैं, बड़ी ते बड़ी कहानी। ये कहानी तुमको बहुत ऊंच बनाने वाली है। तुम बाप को भूल देह अभिमानी बनते तो उल्टा बन जाते हो। बाप सब कुछ बतलाते हैं। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है कि ताकत दो, शक्ति दो। बाप तो रास्ता बतलाते हैं, योग बल से ऐसा बनना है। और तुम योग बल से इतना साहूकार बनते हो जो 21 जन्म कभी कोई से मांगने की दरकार नहीं। इतना तुम बाप से लेते हो। समझते हो बाबा तो अथाह कमाई करते हैं। कहते हैं जो चाहे सो ले लो। ये लक्ष्मी नारायण है हाईएस्ट, फिर चाहे सो ले लो। पूरा पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। प्रजा भी जरूर बनानी है, लेकिन म्यूजियम आगे चलकर ढेर हो जाएंगे और तुमको बड़े बड़े हॉल भी मिलेंगे, कॉलेज भी मिलेंगे जिसमें तुम सर्विस करेंगे। तो आज बाबा धारणा के लिए कहते हैं बाप जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं वो अटेंशन से सुननी है और धारण करनी है। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। 21 जन्म के लिए अपनी कमाई जमा करनी है, वापस घर चलना है। इसलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है, कर्मेंद्रिय को शीतल बनाना है, इस देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइंड संपन्न भव। बाबा कहते हैं जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करता है, ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इसमें सिर्फ लाइट माइंड से संपन्न बनने की आवश्यकता है। मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो, मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप हो।
मनसा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो तो यह सेवा सहज कर सकते हो, और यही है मनसा सेवा। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं लाइट माइट संपन्न आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।